निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। आदेश के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल कैटेगरी की मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने चुनाव तत्काल कराने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाने की बात भी कही गई है। इस पूरे मसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के बाद ही निकाय चुनाव होंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी किया। वो कहते हैं कि सरकार पिछड़ों का हक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर कोर्ट में कमजोर पैरवी करने का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी करके कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद भी निकाय चुनाव संपन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील करेगी। कल से यानी मंगलवार से लगातार इस फैसले के बाद प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा एक ट्वीट कर कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक हमेशा से छीना है और भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी बहुत जल्द छीन लेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने भी जमकर सरकार पर हमला बोला। रामगोपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया गया और ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले लगे रहे। मौर्य की स्थिति तो बंधुआ मजदूर जैसी है। रामगोपाल यादव का यह कटाक्ष था और बीजेपी पर हमला भी। इधर शिवपाल यादव ने भी इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कई दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर दी हैं। शिवपाल यादव होने के नाते मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता। शिवपाल आगे कहते हैं कि आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा। कार्यकर्ता तैयार रहें। इधर बसपा प्रमुख मायावती ने भी भाजपा पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा और उनकी सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी सोच और मानसिकता को दिखाता है। मायावती अपने ट्वीट में आगे लिखती हैं कि यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, जो कि समय से ही नहीं हुआ है। मायावती कहती हैं कि इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। इधर कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में तुरंत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को तुरंत चुनाव कराने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की बात कही है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ओबीसी आरक्षण वाली सभी सीटें सामान्य होंगी। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद संभावना यह है कि जनवरी में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तभी ऐसा संभव है, क्योंकि फिर उसके बाद बोर्ड के परीक्षाएं हैं और फिर चुनाव तभी होगा। लगातार हम अपनी रिपोर्ट में ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि यह है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण देने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अपना जवाब दाखिल किया था। सरकार ने अदालत को बताया कि इस चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सरकार की ओर से अपनाई गई व्यवस्था उतनी अच्छी है जितनी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाया गया ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला के अनुसार राज्य को एक कमीशन बनाना होगा जो अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देगा और जिसके आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा।
आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी 3 स्तर पर मानक रखे जाएंगे, जिसे ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला कहा गया। इस टेस्ट में यह देखना होगा कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति कैसी है, उनको आरक्षण देने की आवश्यकता है या नहीं, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही कुल आरक्षण 50% से अधिक न हो, इसका ध्यान भी ये कमेटी रखेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश में कहा कि अगर अन्य पिछड़ा वर्ग का ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण नहीं दिया गया तो अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों को अनारक्षित माना जाएगा, यानी वो सामान्य कोटे की हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार मानते हुए हाई कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा जारी ओबीसी आरक्षण को फिलहाल रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का मानना है कि जानबूझकर यूपी सरकार ने कुछ ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव पर बात हो। इधर ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव का मुद्दा भाजपा के वोट बैंक पर भी सीधा असर डालेगा। भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि उसके सेट वोट बैंक जो कि ओबीसी का है वो उनसे नाराज हो। इसके साथ ही अब वो दूसरे रास्ते तलाशेगी, इसलिए भी शायद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार की ओर से पिछड़ों का आरक्षण तय करने के बाद ही निकाय चुनाव कराने का निर्णय साफ होगा और इसमें वक्त लगेगा। सरकार को आयोग का गठन करना होगा और आयोग की निगरानी में ही अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उधर अगर फरवरी में सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रही है तो फरवरी मार्च में यूपी समेत विभिन्न बोर्डों की परीक्षाएं भी होनी है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के लिए अप्रैल या मई ही सबसे सही समय होगा चुनाव कराने का। अब देखना यह है कि यह मामला कैसे यूपी सरकार सुलझाती है, क्योंकि मंगलवार को आए फैसले के बाद से उत्तर प्रदेश में सियासत पूरी तरह से गर्म है और यूपी निकाय चुनाव को लेकर समय भी अभी तक तय नहीं हो पाया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।